पेल्विक एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो पेशेंट है, फीमेल आती हैं, ठीक है, इनका हम क्या करते हैं, मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब जब पेशेंट क्या है गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है तो क्या है उसके पास कोई गायनेक प्रॉब्लम होगी तभी तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे में मान लो जो फीमेल है जो मैरिड नहीं है, मतलब जो गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उनका हम क्या है इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? ताकि उनकी वर्जिनिटी को हम बनाए रखें, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास क्या है प्रेगनेंसी कंसीव है या जो अनमैरिड वाली जो फीमेल्स हैं उनका क्या करते हैं हम वेजाइनल एग्जामिनेशन इंटरनल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या कोई गायनेक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जो अनमैरिड है वो क्या है यूरिनरी इन्फेक्शन को लेके भी आती है ना, उनका कुछ मेंस्ट्रुएशन भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो इस कंडीशन में हम उनका इंटरनल नहीं करते, ओनली हम उनका मैनुअल एग्जामिनेशन करके उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी हम किसका कर रहे हैं, फीमेल का। किसका? कौन सी फीमेल का? जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। और क्या चीज देखने के लिए कर रहा है कि जो बेबी है वो क्या है एफेसमेंट पोजीशन में आया। एफेसमेंट मींस मतलब कि जो पेल्विक बोन होती है हमारी, ठीक है, ये क्या है पेल्विक बोन है, ठीक है। तो इस पेल्विक बोन में जो इलियक स्पाइन वाला एरिया है उसमें बेबी का हेड क्या है डिसेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। इसको हम पीबी भी बोलते हैं। डॉक्टर ने आपने सुना होगा बोलता कि पीबी करके देखो, पीबी करके देखो, यही बोलता है डॉक्टर कि पीबी करके देखो, ठीक है। तो फर्स्टली वेजाइनल एग्जामिनेशन होता क्या है पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। It is a examination done per vagina to assess the status of vagina cervix and progress of descent of fetus through birth canal। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं वेजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें हम वेजाइना को असेस करते हैं, सर्विक्स को असेस करते हैं, ठीक है। बेबी क्या है सर्विक्स में डिसेंट हुआ है ये असेस करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बर्थ कैनाल होती है उसमें बेबी क्या है आके डिसेंट हुआ है कि नहीं हुआ, इसी को हम एग्जामिनेशन, इसी को हम क्या करते हैं असेस करने के लिए हम ये एग्जामिनेशन करते हैं। फिर क्या है इसका पर्पस क्या है, मतलब कि किस पर्पस से हम ये एग्जामिनेशन करते हैं। तो फर्स्ट टू असेस द प्रोग्रेस एंड डिले ऑफ लेबर, मतलब कि जो लेबर की क्या है प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो डिले क्यों हो रही है, ठीक है, उन सबको असेस करने के लिए हम इसका प्रोसीजर करते हैं। सेकंड दिया है टू असेस द प्रोग्रेस एंड डिले ऑफ लेबर, फिर से वही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है इफ यू आर एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ पेल्विक पेन यूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज एंड यूरिनरी प्रॉब्लम। अगर मान लो किसी फीमेल को क्या है पेल्विक पेन हो रहा है, कुछ लोगों को लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है तो पेल्विक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों को बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है ना, कुछ लोगों का वेजाइनल डिस्चार्ज होना लगता है, मतलब वेजाइना से पानी आना चालू हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमें देखना है कि इसमें हमें किस किस आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या लेना है हमें एक मैकेंटोस या रबर शीट को यूज करना है, ठीक है। इसका हम यूज क्यों करेंगे ताकि जो भी डिस्चार्ज हो उससे हमारा जो बेडशीट या बेड है या जो क्लॉथ है वो हमारे गीले ना हो या फिर गंदे ना हो। सेकंड क्या है एक ड्रॉ शीट लेंगे ताकि जो मैकेंटोस है उससे पेशेंट किसी टाइप का इरिटेशन ना हो। फिर है प्लास्टिक एप्रॉन, हम अपने लिए एक एप्रॉन भी यूज करेंगे ताकि जो पेशेंट का डिस्चार्ज होगा उससे हमारे क्लॉथ खराब ना हो। फिर है मास्क, मास्क का भी यूज करेंगे। फिर है लुब्रिकेंट जेली, जेली नहीं मिली मैम, लुब्रिकेंट जेली का भी यूज करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम वहां पे लगा के पेशेंट का जो पेन होगा उसका सेंसेशन हम लॉस कर सके, तो हमें लुब्रिकेंट जेली का भी यूज करना है। फिर है ड्रॉ शीट स्टाइल, एक स्टाइल ड्रॉ शीट लेंगे होल शीट जिसमें है, जिससे क्या करेंगे पेशेंट को हम कवर अप करते हैं। फिर है बीटाडिन सॉल्यूशन, बीटाडिन सॉल्यूशन हम क्यों करते हैं क्योंकि बिफोर द प्रोसीजर हम पेरिनियल केयर देते हैं पेशेंट को, पेरिनियल केयर का प्रोसीजर हमने पढ़ चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं वेजाइनल जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो बिफोर प्रोसीजर हम क्या करते हैं पेशेंट का वेजाइना वो पेरिनियल केयर करते हैं। तो उसके लिए हमें किसका यूज करना है बीटाडिन सॉल्यूशन का यूज करना है, या बीटाडिन सॉल्यूशन नहीं है तो हम एंटीसेप्टिक का भी यूज कर सकते हैं। और एक हमें क्या करना है एनएस लेना है 100 ml का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बॉल विथ गॉस पीस, गॉस पीस का यूज करना है, क्लीन द वेजाइना एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। फिर कॉटन स्वैप का यूज करना है, क्यों करना है क्योंकि जो क्यूटराइज होता है वेजाइना में, ठीक है, जो लीविया माइनोरा होता है लीविया मेजोरा होता है उनको क्लीन करने के लिए हम कॉटन स्वैप का यूज करते हैं। फिर वेजाइनल स्कैपुलम लेना है, वेजाइनल स्कैपुलम क्यों लेना है कि कभी कभी क्या है वेजाइना जो होता है वो बहुत टाइट होता है तो हम फिंगरिंग नहीं डाल पाते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम वेजाइना से उसको विजुअलाइज स्कैपुलम से उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। फिर है किडनी ट्रे, किडनी ट्रे का यूज करेंगे, क्यों करेंगे ताकि जो भी गॉस पीस वगैरह हम डिस्पोज करें तो किसमें
किस में करें, किडनी ट्रे में डिस्पोज करें। उसके बाद क्या करना है, हमें स्पंज होल्डर लेना। क्यों लेना स्पंज होल्डर, ताकि हम गॉस पीस को इसमें फंसा के पूरा वेजाइना क्लीन कर सकें, ठीक है। और हमें क्या करना है, स्टराइल ग्लव्स लेने, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये पूरा स्टराइल प्रोसीजर है, तो हमें स्टराइल ग्लव्स का यूज़ करना है, ठीक है। देन ये थे हमारे आर्टिकल्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है और उसका हमें एब्डोमेन चेक करना है। एब्डोमेन चेक करना मीन्स हमें बेबी है जो, उसका हमें क्या करना, पोजीशन चेक करना कि बेबी का जो पोजीशन है वो कैसा है। कितने टाइप्स की पोजीशन होती है बेबी की, 4 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑब्लिक, ऑब्लिक में बेबी कहाँ लोकेटेड होता है, एक होती है ब्रीच, ये तो तुम लोग को पता होना चाहिए। देखो ब्रीच पोजीशन में जो बेबी होता है वो फुल ब्रीच में होता है। देखो जब बेबी का हेड क्या है, एब्डोमेन में ऊपर की तरफ है और जो पैर है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो ये क्या होगा, मतलब कि हेड यहाँ है और पैर कहाँ है, नीचे हैं। तो ये कौन सी पोजीशन हुई, ब्रीच पोजीशन। याद रखना कौन सी पोजीशन हुई, ये ब्रीच पोजीशन, ठीक है। अगर बेबी का हेड क्या है, डायफ्राम की तरफ है, ठीक है, तो क्या है, ब्रीच पोजीशन, ब्रीच, ठीक है। अब क्या है, बेबी का जो हेड है वो नीचे कहाँ है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में, मतलब कि नीचे की तरफ है हेड, और पैर क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये कौन सी वो हुई, सेफेलिक। कौन सी पोजीशन हुई, सेफेलिक। अब ऑब्लिक मतलब कि बेबी जो है टेढ़ी पोजीशन में है, हेड यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, मतलब कि या तो यहाँ लग रहा है हेड या फिर यहाँ लग रहा है। टेढ़े में भी जहाँ पे भी बेबी का हेड लग रहा है वो कौन सी पोजीशन है, ऑब्लिक। कौन सा है, ऑब्लिक, ठीक है। अब ब्रीच पोजीशन भी कई टाइप्स की होती है, ठीक है। उठ के यहाँ हो सब लोग, अब देखो देखो बेबी अभी ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन में है। क्या है ये, अभी नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। अगर बेबी का एक पैर जो है ऊपर की तरफ है तो ये क्या है, सेमी ब्रीच, मतलब कि अभी एक पैर ऊपर है मींस सेमी ब्रीच। लेकिन अगर ये दोनों पैर क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, फुल ब्रीच में है, ठीक है। मतलब बेबी क्या है, पूरा उल्टा है और पैर भी ऊपर की तरफ किया है, तो ये क्या है, फुल ब्रीच है, ठीक है। एक पैर है तो सेमी ब्रीच, और बेबी का हार्ट साउंड सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट से कंसेंट फॉर्म भरवाना है। सबसे पहले कंसेंट फॉर्म भरवा लेना है, क्योंकि हमने तुम्हारा हार्ट साउंड सुना है, बेबी जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने फिंगरिंग किया और हमारा बेबी की डेथ कर दी, है ना। तो ऐसा भी होता है कि अरे तुमने पेट में कुछ किया था, हमारे बेबी की डेथ हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमें फीमेल को बोलना कि आप जाइए अपना पूरा ब्लैडर खाली करके आइए, मतलब उसको वॉशरूम जाने के लिए बोलना। जब तक क्या है, ये वॉशरूम जाएगी तब तक हमें पूरा ट्रे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, पूरा लाइटिंग रखना ताकि हम अच्छे से वेजाइना को विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही पेशेंट आया तो हमें एक होल्ड सीट से उसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। जिसको ना देखे वो खड़ा हो जाना। हमें पेशेंट का ना पूरा बॉडी कवर करना है, ओनली हमें कौन सा पार्ट खोल के रखना है, वेजाइना वाला, ठीक है। अभी करना है बिफोर प्रोसीजर, सबसे पहले हमें पार्ट प्रिपेयर करना। पार्ट प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, जो भी हेयर है उसके वो हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्या बोलते हैं इसको हम, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो जितने भी हेयर हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस में वो हमें रिमूव करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को पेरिनियल केयर देनी है, ठीक है। तो पेरिनियल केयर हमने वैसे भी पढ़ चुका है, लेकिन हम फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है। बाउल में हमें क्या करना है, ये बीटाडिन को डालना है, ठीक है। ये बीटाडिन को डाल के रखना है। और हमें क्या करना है, स्पंज होल्डर लेना है, ठीक है। स्पंज होल्डर से हमें क्या करना है, एक गॉस पीस लेना है। सबसे पहले हम ग्लव्स वेयर करेंगे हैंड वॉशिंग करने के बाद, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, गॉस पीस लेना। गॉस पीस में हमें क्या करना है, बीटाडिन को लगाना है। और सबसे पहले कौन सा पार्ट करेंगे, अंदर वाला, सबसे पहले अंदर वाला करेंगे, क्लोटेरियस वाला पार्ट, ठीक है। क्लोटेरियस वाला हमने वॉश किया, इसको डिस्पोज कर देंगे। देन सेकंड गॉस पीस लेंगे, लीविया माइनोरा मींस अंदर वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसको डिस्पोज कर देना। सेकंड गॉस पीस लेना है, लीविया
मेजोरा, ठीक है, इसको भी डिस्पोज कर देना। फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट हमें क्या करना है, क्लीन करना है। फिर इसको भी क्या करना है, डिस्पोज कर देना। फिर थर्ड लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो थाई वाला पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट थाई और राइट थाई दोनों को हमें क्या करना है, वॉश करना है। उसके बाद इसको भी डिस्पोज कर देना है। फिर दूसरा गॉस पीस लेना है, देन रोटेट मोशन में एनस को क्लीन करना है और इसको हमें डिस्पोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, रबर शीट का यूज करना, ठीक है। पेशेंट के बटक्स के नीचे हमें क्या लगाना है, रबर शीट लगाना। क्यों लगाना है, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट का जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज होगा वो कहाँ पे जाएगा, सीधा बाउल में जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा एक ट्रॉली लगा रहता है, उसमें ऐसा नीचे बाउल लगा रहता है, ठीक है। तो जो भी डिस्चार्ज होगा वो किस में जाएगा, बाउल में जाएगा। अब पेरिनियल केयर देने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गन शेप में अपना हैंड बनाना, ठीक है, गन शेप में, ठीक है। गन शेप में क्या करना, हमें 2 फिंगर वेजाना के अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वेजाना के अंदर ये फिंगर इंसर्ट की, ठीक है। अब हमें देखना है इंसर्ट करने के बाद कि जो डायलिटेशन है सर्विक्स का, ठीक है, वो कितना हुआ है। तो जब हम गन शेप में ले जाएंगे तो हम अपने फिंगर को ऐसा फैलाएंगे, मतलब कि ये फिंगर से ये फिंगर तक का जो स्पेस है कितना, 3.5, कितना है, 3.5। मतलब कि जब हम अंदर ले जाके फिंगर को फैलाएंगे तो देखना है कि जो सर्विक्स है वो कितना डायलेट हुआ है, 3.5, ठीक है। कितना हुआ है, 3.5 हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब हम ये फिंगरिंग करेंगे और हमें फिर क्या करना है, जो इलियक स्पाइन वाला एरिया है, ठीक है, वो हमें फील करना है कि जो बेबी है वो इलियक स्पाइन में आके क्या है, डिसेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इलियक स्पाइन वाला क्या है, जैसे ये हमारा क्या है, पेल्विक है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है कौन सा है, सैक्रम। मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है, इलियम, और नीचे वाला पार्ट क्या है, सैक्रम, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, ये मतलब बेबी जब ऐसे आके ऐसा मूवमेंट करता है, हेड में डिसेंट हो जाता है, तो ये क्या है, इलियक स्पाइन। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, पूरा इलियक स्पाइन। तो हमें देखना कि बेबी जो है इलियक स्पाइन में आके डिसेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या है ये, सिम्फाइसिस प्यूबिस। याद रखना पार्ट्स के नाम, इलियक स्पाइन, सिम्फाइसिस प्यूबिक, सिम्फाइसिस प्यूबिस और सैक्रम, और ये क्या है, पूरा इलियक स्पाइन, ठीक है। तो बेबी क्या है, कहाँ डिसेंट हुआ है, इलियक स्पाइन में, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ से हैंड डालते हैं, ठीक है, समझो हमने ये फिंगरिंग की है, यहाँ से सब लोग देखो, ये हमने क्या किया, फिंगरिंग किया और ये हमने फैलाया, मतलब कितना हुआ, 3.5 सेंटीमीटर डिसेंट हुआ है। अब हमें फिंगरिंग डाल के देखना कि बेबी का हेड जो है कहाँ पे है, ये इलियक स्पाइन में, ठीक है। इलियक स्पाइन में आके क्या हुआ, ये डिसेंट हुआ है, ठीक है। और हम क्या फील करते हैं कि मतलब ये वाली जो स्किन है ये कितनी थिन हुई है, क्योंकि ये बहुत मोटी रहती है, लेकिन जब हमारा सर्विक्स क्या है, ये फैलता है, तो क्या होता है कि ये जो स्किन रहती है ये बहुत ही पतली हो जाती है। तो हम ये स्किन को भी क्या करना है, फील करके देखते हैं कि ये कितनी पतली हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर हमें बेबी का हेड देखना है कि बेबी का जो हेड है वो किस साइड है, ठीक है। उसका जो ईयर है वो किस साइड है। बेबी के सामने पढ़ा होगा कि हेड में सूचर होते हैं, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पे सूचर होते हैं, ठीक है। तो सबसे आगे कौन सा, 2 फ्रंट नला होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। देखा होगा यहाँ पे स्किन पतली होती है, एक छेद टाइप, जब बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप टाइप का होता है ना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर फ्रंटनल। और ये जो पीछे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फ्रंटनल, ठीक है। तो वो इस टाइप से सूचर बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पोस्टीरियर मतलब कि पीछे वाला, ठीक है। और ये है एंटीरियर मतलब कि आगे वाला, ठीक। अब अगर मान लो इस साइड है तो ये हो गया लेफ्ट, और अगर इस साइड है तो ये हो गया राइट, और ऊपर की तरफ है तो
पोस्टीरियर, नीचे की तरफ है तो एंटीरियर, ठीक है। अब पोस्टीरियर साइड हमारा यहाँ ऑक्सीपिटो होता, सबको पता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ये ऑक्सीपिटो, ये जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीपिटो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आगे की तरफ, फ्रंटनल, क्या होते हैं, फ्रंटनल, ठीक है। अब मान लो बेबी का जो हेड है अगर वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, अगर मान लो बेबी का हेड ऐसा है, ठीक, तो कौन सा साइड है ये, लेफ्ट साइड। अगर मान लो बेबी का हेड ऐसा है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीपिटो, किस साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। किस कंडीशन में है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना अभी, तो कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, कौन सी साइड हुई, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। अगर मान लो नीचे की तरफ हुआ बेबी का हेड, मतलब ये वाला पार्ट, जैसे कि अब ये फ्रंट वाला पार्ट आ गया उसका, अभी क्या था, ऐसा था, अब मान लो ये वाला पार्ट आ गया फ्रंट वाला, सामने वाला, तो ये एंटीरियर वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब बेबी का तुम्हें क्या है, इसी में समझाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो अभी ये जो बेबी की पोजीशन है, ठीक है, ये क्या है, राइट, क्योंकि ये जो पीछे वाला पार्ट है ये कहाँ है, इस साइड है, ठीक है। कैसे दिखाएं यार, ये निकलेगा ही नहीं घूम रहा ना वो। देखो आई वाला पार्ट कहाँ है पे, इस मतलब ये वाला जो मुंह है इसके साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये पीछे वाला पार्ट कहाँ है, इस साइड है, ठीक। मतलब कि एंटीरियर फ्रंटनल कहाँ है, इसके साइड, और पोस्टीरियर राइट साइड है। तो कौन सा आएगा, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, मतलब कि पीछे वाला साइड किस साइड है, राइट साइड है, ठीक। तो हमें ये फील करना कि इसका जो फ्रंटनल है किस साइड है, तो हम क्या करते हैं, फिंगरिंग से हम ये भी चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट ये बेबी का ईयर देखते हैं कि ईयर किस साइड है, ईयर के बाद फिर हम अपनी फिंगर को घुमाते हैं, ठीक। मतलब कि ये क्या है, कौन सा पार्ट आ गया, ऑक्सीपिटो वाला, ठीक है। फिर इस साइड घुमाएंगे तो पेशेंट जो बेबी है उसका फेस टच करेंगे, ठीक है, मतलब कि ये कौन सा है, एंटीरियर। तो हम बेबी की साइड भी देखते हैं कि बेबी की जो पोजीशन है वो कैसी है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, फ्रंटनल क्या है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो हमें क्या है, बेबी का पोजीशन भी हमें चेक करना है, ठीक है। अब ये चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रोसीजर पूरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने इसको बेबी को हमने मैनुअल चेक किया, उसके बाद हमें देखना है कि किसी टाइप का वेजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और 3 पॉइंट से ज़्यादा क्या है, सर्विक्स डायलेट हुआ है, तो मीन्स डिलीवरी हम कभी भी पेशेंट की हो सकती है, ठीक है। तो हमें किसको इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कवर करना है, पेशेंट को कवर करने के बाद जो भी हमने ड्रॉ शीट बिछाई थी इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, ग्लव्स को भी हमें क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। और हमें उसका क्या है, डिलीवरी के लिए हमें उसकी पूरा अरेंजमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि बेबी कभी भी डिलीवर हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो 3.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर वेजाइनल एग्जामिनेशन का।